कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। इस महामारी की दूसरी लहर में अच्छे बीमार हो गए। सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट, आर माधवन और मनोज वाजपेयी। ये वो सितारे हैं जो एक आम आदमी से ज्यादा सुरक्षित जीवन जीते हैं, जिनकी देखभाल पूरा स्टाफ होता है, फिर भी ये कोरोना से नहीं बच पाए, जो हम सबको याद दिलाता है कि कोरोना को हल्के में लेकर इस महामारी से कोई नहीं बच सकता। कोरोना से संक्रमित होने वाले बड़े और नामचीन लोगों में रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हो गए हैं, जिनके संक्रमित होने के बाद प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी कर अपनी असम यात्रा को रद्द करने की जानकारी दी। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. कोरोना के इन्हीं बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए सरकारें लॉकडाउन की शरण में जा रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने पुणे में अगले 7 दिन के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया। शहर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। इसके अलावा शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों और शादियों में 50 लोगों को ही अनुमति होगी। ये आदेश शनिवार से प्रभावी होगा। कि अगले 7 दिनों तक पुणे शहर में, पुणे जिले में, कंप्लीट जिले में हर प्रकार के मॉल्स और सिनेमा हॉल ये कंप्लीटली बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, हर ईटिंग पॉइंट, बार ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वैसे कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेना कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में केस बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया गया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। बावजूद इसके सरकारें अस्पतालों को कोरोना मरीज के बोझ से बचाने और जनता की लापरवाही के नाम पर ये रास्ता चुन रही है। कोरोना का मामला सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही बढ़ रहा है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार बेहद चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार का अभी से मानना है कि जितने बेड्स हैं, आईसीयू हैं अस्पतालों में, वो कम पड़ जाएंगे अगर इसी तरह से आंकड़ा बढ़ता रहा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार अभी से ही लॉकडाउन की बातें कर रही है। ये अभी फिलहाल धमकी स्वरूप ही है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और डॉक्टरों का मानना है कि लोग नहीं मानते। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर को काबू किया जा सकता है? क्या इससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है? इसके जवाब में जानकार जागरूकता को अहम बताते हैं और सलाह देते हैं कि सरकारों को जनता के बीच नए सिरे से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, तभी कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकेगा। लेकिन उसके लिए हथियार जो है अल्टीमेटली वही प्रिवेंटिव बिहेवियर्स हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है। ये भी बात है कि इसमें जो रिस्क कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोसेसेस हैं, उसमें दोबारा उस पर सोच विचार करना चाहिए। उसको नई तरीके से हो सकता है डिज़ाइन करना पड़े और इसमें शोध और सर्वे की ज़्यादा ज़रूरत है, जो अभी तक जो पर्याप्त मात्रा है उसमें हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो कोरोना का प्रसार थामने के लिए जागरूकता के साथ छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन की रणनीति अपनानी होगी, तभी संक्रमण की चेन टूटेगी और भारत को स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर जैसी क्षति से बचाया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो।